नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको दशा माता की कहानी सुनाएंगे। हिंदू धर्म में दशा माता की पूजा तथा व्रत करने का विधान है। तो आइए अब हम कथा सुनते हैं। राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, दशा माता का डोरा ले लो। इस डोरे की पूजा करके गले में बांध लेना। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके रानी ने अपने गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने जब रानी के गले में डोरा बंधा हुआ देखा, तब राजा ने पूछा, सोने के गहने के साथ आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी के कुछ बताने से पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। तब रानी ने डोरे को जमीन से उठाया और पानी में घोलकर पी गईं और राजा से बोली, ये दशा माता का डोरा है, इसका अपमान करके आपने अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहा था, तब उसने स्वप्न में एक बूढ़ी महिला को महल में आते हुए देखा और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। राजा ने सुबह होते ही अपना स्वप्न अपनी रानी दमयंती को सुनाया। रानी बोली, महाराज, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है। महाराज, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। राजा रानी ने अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और बेटों को राजा भील के महल में छोड़ दिया। अपना मन लगाने के लिए अपने साथ एक पोते को लिया। राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चल दिए। चलते चलते रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। दूतों ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ बोला, कैसे आ रहे हैं? दूत बोला, फटे हाल पैदल आ रहे हैं। सेठ बोला, बाहर के कमरे में ही ठहराओ। हवेली में सेठानी और बहुएं क्या सोचेंगी कि मेरा मित्र कैसा है? राजा नल और दमयंती को कमरे में ठहराया गया। उस कमरे में मोर की तस्वीर की खूंटी पर रानी का नौलखा हार टंगा था। रानी ने देखा कि खूंटी हार निकल रही है। यह देख रानी ने राजा से कहा, यहाँ से इसी वक्त चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा चोरी का नाम लगेगा। राजा रानी दोनों रात्रि में ही वहां से चल दिए। आगे चलने पर राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई, तुम्हारा भाई आया है। खबरिये से बहन ने पूछा, कैसे आया है? खबर देने वाला बोला, दुखी हाल पैदल ही आ रहा है। बहन बोली, उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास देवरानी क्या कहेंगी कि इनका कैसा भाई है। पेड़ के नीचे ठहरे भाई के लिए बहन एक थाली में मूंग और चावल ढककर ले आई। राजा नल के हाथ में लेते ही वह चावल और मूंग कीड़े मकोड़े बन गए। उसी समय रानी दमयंती ने गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में गाड़ दिया और वहां से आगे चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। वहां राजा ने तीतर मारकर रानी को दिए और रानी से कहा, रानी, मैं पोते के साथ नदी में नहाकर आता हूँ,
आप तीतर पकाकर रखें। ऐसा कहकर राजा पोते के साथ नहाने चला गया। जब राजा वापस आया तब रानी ने कहा, राजा, पके हुए तीतर भी हांडी से उड़ गए। राजा ने कहा, रानी, मेरे से पोता भी नदी में बह गया। दोनों रोते हुए वहां से चल दिए। रास्ते में उन्हें एक सूना बाग मिला। रात को दोनों वहीं सो गए। सुबह मालकिन आई तो उसने देखा इस सूखे बंजर बाग में कोपले फूट रही हैं, फूल की कलियां खिल रही हैं। वह बोली, तुम दोनों कौन हो? राजा बोले, हम तो मुसीबत के मारे हैं, रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। मालकिन बोली, यहीं रहो और मेरे बाग की देख रेख करो। अब वह दोनों उसी बाग में रहने लगे। दिन बीतते गए। ऐसे ही होली का दिन आया। राजा जब कुएं से पानी भर रहा था, बार बार पानी में कुछ आता और राजा उसे कुएं में ही फेंक देता। तब रानी बोली, राजा, बार बार ये क्या आता है जो आप पानी को फेंक देते हैं? राजा बोला, रानी, पानी में एक सूत की कोकड़ी और हल्दी की गांठ न जाने कहां से बार बार आ जाती है। रानी बोली, राजा, इस बार अगर पानी में हल्दी की गांठ और कोकड़ी आए तो कृपा करके आप मुझे दे देना। राजा बोला, रानी, पहले ही ये तुम्हारी कामड़ कुमड़ से आज हमारी यह दशा हो गई। अब तुम फिर वही करना चाहती हो। राजा के पास फिर से वही दोनों चीजें पानी में आईं। इस बार राजा ने हल्दी की गांठ और सूत की कोकड़ी रानी को दे दी। रानी ने होलिका दहन के वक्त होली को जल दिखाकर अगले दिन सुबह दशा माता का व्रत किया और डोरा लिया। कुछ दिनों बाद राजा बोला, रानी, इस नगर के राजा के स्वयंवर है, तुम मेरे कपड़े धो देना, मैं वहां जाऊंगा। रानी बोली, राजा, इस दशा में आप स्वयंवर में जाएंगे? राजा बोला, रानी, दशा ही तो है, खराब आई है, लेकिन दिल तो मेरा राजाओं का है। राजा स्वयंवर में पहुंचा। स्वयंवर में राजकुमारी ने सारे राजाओं और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल के गले में हार पहना दिया। वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। विद्वानों की सलाह से एक बार फिर राजकुमारी से अपना वर चुनने के लिए कहा गया। राजकुमारी ने फिर से राजा नल के गले में हार डाल दिया। नगर का राजा बोला, ऐसे ही तो मैं अपनी बेटी का विवाह इस माली के साथ नहीं करूंगा। एक प्रतियोगिता रखवाई गई। सभी राजा और राजकुमार शिकार करेंगे। जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी से राजकुमारी की शादी की जाएगी। सभी तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। उन्होंने घोड़े को एक थपकी मारी और बोला, अगर मैं असल राजपूत हूँ तो धारदार तो तलवार हो जाए और शायद ये घोड़ा हो जाए। तुरंत तलवार पैनी धारदार हो गई और शायर घोड़ा हो गया। सभी अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुंचे। किसी के भी शिकार से राजा संतुष्ट नहीं हुए। फिर पूछा, वह माली कहाँ है? उसे ढूंढकर लाओ। सिपाही जंगल में पहुंचे तो देखा एक पेड़ के नीचे वह सो रहा था। राजा के सिपाहियों ने उसे जगाया और शिकार का पूछा। तब राजा नल ने कहा, शिकार पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार देखकर राजा बोले, ये है असल राजपूत का शिकार। माली के साथ राजकुमारी का ब्याह कर दिया गया। वह दोनों वहां से चल दिए
और अपने बाग में आ गए। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। एक दिन दोनों रानी बैठी हुई थी तो रानी दमयंती बोली, छोटी रानी, आज तो अपने नगर की ओर बिजली चमक रही है। तो छोटी रानी बोली, अपने नगर भी है? तब रानी दमयंती बोली, हम नरवल कोट राज्य के राजा हैं। अपने ऊपर भीखा पड़ा था तो हम आज यहाँ इस दशा में आ गए। छोटी रानी ने सारी बात जाकर अपने पिताजी को बताई। नगर के राजा ने राजा नल से क्षमा मांगते हुए हाथी, घोड़े, हीरा, जवाहरात, लाव लश्कर देकर उन्हें रवाना किया। रास्ते में नदी आई। आगे आगे तीतर सुमान तेरी कुदरत करते हुए उड़ रहे थे। नदी के किनारे एक धोबन के पास उन्हें अपना पोता मिला। धोबन बोली, यह तो मुझे नदी के किनारे मिला था। धोबन को बहुत से हीरा जवाहरात देकर पोते को लेकर वह आगे चले। रास्ते में राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन तक खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन बोली, कैसे आ रहा है? खबर देने वाले बोले, हाथी, घोड़ा, लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बहन बोली, मेरे महल में ले आओ। भाभी बोली, नहीं बाई जी, हम तो उसी गांव के पीपल के नीचे रुकेंगे। तब बहन कई तरह के पकवान बनाकर वहां ले आई। तब रानी दमयंती ने जो जमीन में चावल मूंग गाड़े थे वह निकाले तो वह सब हीरे मोती बन गए। उन्हें ननद को देते हुए बोली, बहन जी, आपकी अमानत हम यहीं छोड़ गए थे। बहन को खूब हीरे जवाहरात देकर वहां से आगे चले। रास्ते में राजा के दोस्त सेठ का नगर आया। सेठ तक खबर पहुंचाई गई। सेठ जी, आपका दोस्त आ रहा है। सेठ जी ने पूछा, कैसे आ रहा है? खबर देने वालों ने कहा, हाथी, घोड़े, लाव लश्कर के साथ। सेठ जी बोले, हवेली में ले आओ। राजा नल बोले, हवेली में नहीं, हम तो बाहर के कमरे में ही ठहरेंगे। सेठ जी ने उनके लिए हलवा, पूरी और बहुत सारे पकवान बनवाए। वो सारा सामान रानी दमयंती ने खूंटी के पास रख दिया तो खूंटी ने हलवा निगल लिया और सेठानी का नौलखा हार उगल दिया। राजा अपने मित्र सेठ से बोला, मित्र, हमारी दशा खराब आई थी तो खूंटी भी हार को निगल गई और हम पर चोरी का इल्जाम लगा। इसके बाद राजा नल अपनी रानियों के साथ भील राजा के पास पहुंचे और वहां से अपने पुत्रों को साथ लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। राजा नल जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर देखकर सोचा, हमारे राजा तो यहाँ है नहीं, किसी राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया है। तब नगर में ये सूचना पहुंचाई गई कि आपके राजा नल और रानी दमयंती आ रहे हैं। सभी ने उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट था वैसा ही हो गया। दशा माता जैसे पहले राजा नल और रानी दमयंती पर कोप किया वैसा किसी पर मत करना और बाद में जैसी कृपा की उनके ऊपर वैसी कृपा सबके ऊपर करना। दोस्तों, अगर दशा माता की कहानी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखिए और हमारे चैनल सनातन लॉजिक को सब्सक्राइब कीजिए।